स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सेशन की शुरुआत की है जिसका नाम है हड़ का परिमेयकरण, और इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझा दिया है कि ये कोई आम विषय नहीं है। ये आप पढ़ लें तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, ये आपको काम देगा हर तरह से, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो उसी के बारे में आज हम फिर से चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 के देखे हुए आपको ये हमारा पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी था इससे पहले कि टॉपिक का नाम है हमारा हड़ का परिमेयकरण। तो इसे समझना भी जरूरी होता है कि हड़ का परिमेयकरण क्या होता है। और मैंने बताया भी था कि हड़ कहने का मतलब कोई भी भिन्न किसे कहते हैं, तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न। तो कोई भी भिन्न जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, ठीक है, और वो अपरिमेय में दिया है, इसमें अपरिमेय में, तो उसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। मतलब अपरिमेय में तो लिया रहता है, तो वही चीज को हमको क्या करना है, परिमेय में बदलना है। जैसे हमने कल आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया हुआ था इस पे कि मान लीजिए कोई भिन्न है, कोई भिन्न है, उस भिन्न का नाम है 4/√5। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि ये 4/√5 भिन्न तो है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। इसी अपरिमेय को हम क्या करते हैं, परिमेय में बदलते हैं। तो परिमेय में बदलने के लिए हमने आपको नियम भी कल बताया था। ये 4/√5 है, तो इसको 4/√5 को सेम से गुना कर दीजिए। सेम से गुना हम ऐसे कर देते हैं तो ऊपर में अब 4/5 बच गया, और ये नीचे में 5 ये 5 बच गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो हम बदल दिए ना, ये अपरिमेय था, इसको हम परिमेय में बदल दिए। इसकी चर्चा हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है उस पार्ट को तो अवश्य देखिएगा, इस चीज को बहुत ही फायदेमंद चीज है। चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम इसका 3 लेवल लेके आने वाले हैं, जो बेसिक लेवल होने वाला है, मॉडरेट लेवल होने वाला है और एक हाई लेवल होने वाला है। तो आज हम मॉडरेट लेवल का बात करेंगे। चलिए, कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप उसे रोक के अच्छे से उसको देखिएगा, समझिएगा, और कुछ उसके अलावा भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में कर देंगे। चलिए, पहला सवाल है हमारा 1/3 + √5। जैसा कि आप लोग को पता है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमें बदलना है परिमेय में। किसमें बदलना है, परिमेय में। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो कोई काम नहीं है, हमको क्या करना है, नीचे वाले को बदलना है। तो नीचे वाले को बदलने के लिए ऊपर में जो है वो लिख दिए। अब देखिए 3 + √5 है। क्या है, 3 + √5 है। अब क्या करते हैं, हम इसको आपस में गुना करते हैं। तो जब गुना करते हैं तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और यदि यहाँ अगर माइनस दिया रहे तो वो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए 3 + √5 लिखा हुआ था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 - √5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए इसको गुना करेंगे। एक को किसी भी संख्या से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 - √5 लिख दिए। नीचे में क्या बच गया, हमारा बच गया 3 + √5, और क्या बच गया, बच गया 3 - √5। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखिए एक बात ध्यान देनी होगी, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 3, यहाँ देखिए 5, यहाँ देखिए 5। यदि हम इसको a मान लें, इसको a मान लें, इसको b, इसको b, तो कोई तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। और जब भी हम a b इसको मान लिए तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि a + b और a - b जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें a² - b² दे के जाता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे इसको हम क्या करते हैं, वहां से अगर नीचे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ 3 - √5 जैसे था लिखा हुआ, चलिए हम लिख दिए 3 - √5। अब चूंकि ये फार्मूला बन गया, इस फार्मूला पे सेट करेंगे। बोल रहा है a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कर दिए। अब आगे देखिए 3 - √5 ऊपर में है, लिख दिए बाहर। अब देखिए 3 का स्क्वायर हम कर देंगे तो ये 9 होगा, और जैसा कि आपको हमने बताया था स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। क्या होगा आंसर हमारा, 3 - √5 बट्टा में 9 में से 5 घटा दीजिए 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कर दिए ना, कर दिए ना पढ़ी में, देखो। अब बिना देरी किए हुए हम अगले सवाल में भी चलते हैं। देखिए यहाँ भी सेम टू सेम है, यहाँ बस क्या है, ये माइनस में दे दिया गया है, तो आपको हमने बताया है कि माइनस में रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ 1 - √7 - √3, इसको गुणा करेंगे √7 प्लस √3,
बट्टा √7 प्लस √3 बराबर कर दीजिए। अब देखिए ऊपर में तो वही हो जाएगा √7 प्लस √3 बट्टा में वही फॉर्मूला लग जाएगा √7 माइनस √3 और यहाँ भी √7 प्लस √3 लग गया ना फॉर्मूला A है ना। तो यहाँ पे उल्टा हुआ है। अब कोई बच्चा ये कमेंट कर सकता है कि सर यहाँ फॉर्मूला तो A+B और A-B है, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है A-B A+B आ रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ यदि हम लिख दें 2 गुने 3 या 3 गुने 2 तो क्या कोई फर्क है इसमें? अब बोलोगे नहीं, तो जब फर्क नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आया माइंड में? ऐसा क्वेश्चन लाना ही नहीं है। देखिए आगे अब क्या होगा, आगे इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को वैसे लिख दो, लिख दिए, नीचे वाले को √7 का स्क्वायर कर देना, जो कि फॉर्मूला में A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर तो √B का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब वहां से यहाँ बना रहे हैं, आगे देखें क्या था ऊपर में √7 प्लस √3 दे दिए, नीचे में क्या है √7 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा वही बच जाएगा 7 माइनस 3। क्या हो गया फाइनल आंसर हमारा √7 प्लस √3 बट्टा में 7 माइनस 3। कोई दिक्कत? सॉरी 7 माइनस 3 इसको घटा दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम सही है। ठीक, तो यहाँ तक फाइनल हो गया। अब अगला सवाल में देख लीजिए, कुछ नहीं इसमें करना रहता है, वही 4 बट्टा √5 प्लस में 1 है, इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा √5 माइनस 1 होगा, है ना, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी √5 माइनस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 4 को गुना करेंगे √5 माइनस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 4 और √5 माइनस 1 ऐसे तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब आगे नीचे में वही फॉर्मूला सेट हो जाएगा √5 प्लस 1 और यहाँ √5 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं, 4 √5 माइनस 1 और बट्टा में फॉर्मूला सेट हो जाएगा, देख लो A वही फॉर्मूला A² माइनस B² तो √5 का स्क्वायर। चलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, √5 का स्क्वायर क्यों लिखते हैं, जब हमको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो डायरेक्ट 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। अब आगे देखिए आगे नहीं आ रहे, यहाँ हमारे पास बचा 4 √5 माइनस 1 और बट्टा में क्या होगा 4 होगा ना। अब देखिए 4 से 4 गया तेल लेने, जब तेल लेने चला गया था हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आया √5 माइनस 1। किसी को कुछ समझने में दिक्कत, किसी को कुछ समझने में दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, क्योंकि इतना आसान तरीके से हम आपको बता दिए हैं। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक ट्रिक भी आपको बताया हुआ था, ट्रिक ये बताया हुआ था, अब वो ट्रिक ध्यान आएगा। यदि यहाँ पे लिखा रहता है 5 2 √2, ये पहला नंबर, इसको मान लेते हैं पहला, और यहाँ पे लिखा रहेगा वही चीज 5 बटा 2 प्लस √2। तो जब प्लस और माइनस का बात आ जाए, जब प्लस और माइनस का बात आ जाए तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 प्लस √2 लिखा हुआ था तो इसको हम गुना करते तो ये 2 माइनस √2 हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था ट्रिक कि अगर ऐसा चीज जब गुना में कोई संख्या दिया रहे, जब गुना में कोई संख्या दिया रहे तो हमको जब इस सवाल को हम बनाएंगे, यहाँ देखिए 5 बट्टा 2 √2, इस सवाल को यदि बनाएंगे तो हमको इस 2 को लिखने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम √2 बट्टा √2 लिख सकते हैं। ये ट्रिक हमने बताया था, इसको बनाइएगा एकदम अच्छे से, और बाकी कुछ दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। किसी को इसमें कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइए कमेंट करके, फिर उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी ये हमारा मॉडरेट लेवल था, इसी हिसाब का सवाल हमारे मॉडरेट लेवल में आता है। और अब चूंकि हमने आपको ईजी लेवल भी पढ़ा दिया, ईजी लेवल भी पढ़ा दिया और ये मॉडरेट लेवल भी पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन काफ़ी होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि हम पार्ट को एकदम शॉर्ट मिला रहे हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ की समस्या ना हो, आप एकदम छोटे छोटे क्लिप वीडियो में एकदम अच्छे से सीख पाएँ। क्योंकि हम अगर 1 घंटा का वीडियो बना दे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाते थे, इतना लंबा वीडियो है हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो हम दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। और दूसरा बात, अगर आज का टॉपिक आपको थोड़ा हार्ड लगा हो, है ना, तो थोड़ा हार्ड लगा हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा हो ये टॉपिक, तो डरना बिल्कुल नहीं। अगर आपको मुश्किल लगा हो तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
आप इसको जब अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको HW दे देते हैं, आप बनाइएगा और उसका आंसर अवश्य कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा कोई भी समस्या हो आपको तो वो भी बताइएगा हमको। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम आपको HW दे देते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लगा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे आसानी से मिल के आसान बनाएंगे, यानी अकेले हम ही आसान बनाएं, आपको भी हमारा साथ देना होगा, है ना, हमारा साथ देना होगा आपको भी, तब ये आसान बनेगा। ठीक है, HW दे देते हैं। HW में आज हम आपको मिक्सिंग दे रहे हैं, जो हमारा पहले का क्लास था पार्ट 1 उससे भी दे रहे हैं, और जो ये था उससे भी दे रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 3/√2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/4 + √3। चूँकि ऐसा सवाल तो हम अभी बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला सवाल है 5/√6। उससे अगला सवाल है हमारा 6/5 - √3। और ये लास्ट सवाल है हमारा 4/2 + √2। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ तक। चलिए एक बोनस सवाल हमारे तरफ से ले लीजिए, एक और सवाल हम आपको दे देते हैं, इसको बनाइएगा। चलिए छठा नंबर 2/3 √5। इसकी चर्चा हम अभी किए हैं ना, और पार्ट 1 में भी ऐसा सवाल हम देख चुके हैं। इसको बनाइएगा आप लोग। बाकी छोटा छोटा पार्ट हम आपको लेके आ रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, कैसा लगा है अच्छे से बताइएगा, कमेंट करिएगा, लिखिएगा हमको, और कोई कमी भी आपको नजर आए तो वो भी हमें बताइएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं हम सभी से अगले सेशन में। और ये पार्ट 3 हमारा हर के परिमेकरण का आखिरी सेशन होगा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है हमसे वो भी आप कमेंट करिएगा, हम उसका वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपने पढ़ाई में मगन रहिए। और हाँ, एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, है ना। किसी को हम, अगर हमारी एक शेयर से किसी का भलाई हो रहा हो तो हम वो शेयर कर देते हैं, अपने दोस्तों को आप बताइए, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे, वो भी जानेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का हक सभी को है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।